हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया जो है बाल्टी बनाने का व्यापार। बाल्टी बनाने का व्यापार आप आसानी से कैसे शुरू कर सकते हैं और घर बैठे ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पे अपने रिलेटिव्स के साथ, और जो भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले बिजनेस आइडियाज़ के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, प्लास्टिक बकेट यानी कि प्लास्टिक की बाल्टी से भला कौन परिचित नहीं होगा। जी हाँ, आपके घरों में भी एक नहीं बल्कि अनेकों प्लास्टिक की बाल्टियाँ इस्तेमाल में लाई जाती होंगी, और आप खुद भी अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक की बाल्टी का कई बार इस्तेमाल करते होंगे। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इनका निर्माण कैसे किया जाता है, और यदि आप भी इस तरह का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप ये कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्लास्टिक की बाल्टी घरों, होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि में इस्तेमाल में लाई जाने वाली एक आम वस्तु है। कहने का आशय ये है कि इस घरेलू आइटम का इस्तेमाल बड़ा व्यापक है, इसलिए हो सकता है कि जो उद्यमी इसके निर्माण का कार्य करें उसे इस उत्पाद को बेचने के लिए अधिक मार्केटिंग की आवश्यकता ना हो। इसके अलावा प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने का एक फायदा ये भी है कि उद्यमी बिना किसी ब्रांड नेम के भी इस उत्पाद को बेच सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब ग्राहक प्लास्टिक की बाल्टी खरीदने जाते हैं तो वे किसी विशेष ब्रांड का नाम नहीं लेते, बल्कि बाल्टी की मोटाई, फ्लेक्सिबिलिटी इत्यादि देखकर ही उसकी मजबूती का अंदाजा लगाकर उसे खरीद लेते हैं। कहने का आशय ये है कि इस उत्पाद के निर्माण में अभी तक ग्राहकों के पास कोई ऐसा विश्वसनीय नाम नहीं है जिसका नाम लेकर वे इस उत्पाद को बाजार में खरीदते हैं। इसलिए उद्यमी को अपनी इकाई द्वारा उत्पादित प्लास्टिक की बाल्टी बेचने में बहुत अधिक कठिनाई आने की संभावना नहीं है। तो प्लास्टिक की बाल्टी क्या होती है? वर्तमान जीवन शैली में प्लास्टिक की बाल्टियों का अहम योगदान है, क्योंकि वर्तमान में बाथरूम में नहाने, पानी भरने, नल इत्यादि से पानी लाने और अन्य कई कार्यों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि किसी भी भारतीय घर में वर्तमान में एक से अधिक प्लास्टिक की बाल्टियां देखने को मिल जाती हैं। बाल्टी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मोप्लास्टिक सामग्री जैसे पीपी, होमोपॉलीमर, रिसाइकल्ड पीपी इत्यादि को इस्तेमाल में लाया जाता है। प्लास्टिक बकेट के हल्के वजन, लचीलेपन, संक्षारण प्रतिरोध और रासायनिक प्रतिरोध ने इन प्लास्टिक उत्पादों को पानी, पेट्रोल, डीजल आदि के भंडारण और हैंडलिंग के लिए भी बेहद लोकप्रिय बना दिया है। और वर्तमान में प्लास्टिक की बाल्टियां अलग अलग क्षमता जैसे 10 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर में बनाई जाती हैं। अब जानते हैं इसके इस्तेमाल और बिक्री की संभावना के बारे में। बाल्टी की यदि हम बात करें तो ये एक पारंपरिक बर्तन है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल से ही विभिन्न कार्यों के लिए घरों में किया जाता रहा है। हालांकि प्राचीन काल में अनेकों धातुओं जैसे लोहे, तांबा, कांसा इत्यादि से भी बाल्टियां बनाई जाती थी और इनका इस्तेमाल भी किया जाता था, लेकिन वर्तमान जीवन शैली में ये फिट नहीं बैठते हैं। इसलिए वर्तमान में इन सबका स्थान प्लास्टिक बकेट ने ले लिया है, क्योंकि प्लास्टिक की बाल्टी भी उपयोग में मजबूत, खुरदुरी और सख्त होती है। इसके अलावा नमकीन, पानी इत्यादि के कारण धातु से निर्मित बाल्टी पर जंग भी लग सकता है, जबकि प्लास्टिक की बाल्टी इस खतरे से मुक्त है। शायद यही कारण है कि इस तरह की इन बाल्टियों की मांग न सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए बढ़ी है, बल्कि वर्तमान में विभिन्न उद्योगों द्वारा भी इनका व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और वर्तमान में इस उत्पाद की मांग न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इन सबके बावजूद प्लास्टिक की बाल्टी आज एक बुनियादी घरेलू उत्पाद बन गई है, जिसके बिना किसी को भी अपना जीवन कठिन लग सकता है। यही कारण है कि इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही है। तो बाल्टी निर्माण बिजनेस कैसे शुरू करें? प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए भी उद्यमी को वह सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होती हैं जो किसी अन्य विनिर्माण बिजनेस को शुरू करने के लिए करनी पड़ सकती हैं। इसमें उद्यमी को इकाई स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण से लेकर प्लांट और मशीनरी की खरीदारी, उनकी इंस्टॉलेशन, वित्त का प्रबंध, उपयुक्त कौशल युक्त कर्मचारियों का प्रबंध, बिजली, पानी इत्यादि का प्रबंध करने की आवश्यकता होती है, जिसमें उद्यमी को 5-6 महीनों तक का समय लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि प्लास्टिक की बाल्टी निर्माण का व्यवसाय स्थापित करने के लिए उद्यमी को क्या क्या कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। पहला है जमीन और बिल्डिंग का प्रबंध। प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए भी उद्यमी को जमीन और बिल्डिंग का प्रबंध करने की आवश्यकता होती है। यदि उद्यमी के पास स्वयं की जमीन हो तो वह वहां पर निर्माण कार्य शुरू करके इस तरह की इकाई स्थापित कर सकता है।
बशर्ते कि जमीन गैर कृषि योग्य जमीन यानी कि जिसमें कृषि नहीं की जा रही हो वो हो। लेकिन यदि उद्यमी के पास स्वयं की कोई जमीन नहीं है तो उद्यमी को कोई बनी बनाई बिल्डिंग ही इस कार्य के लिए किराए पर लेनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि उद्यमी को कम से कम कितनी जगह की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि इस तरह का व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमी को विनिर्माण स्थल के अलावा बिजली उपयोगिताओं के लिए जगह और एक छोटा सा ऑफिस स्थापित करने के लिए भी जगह की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से उद्यमी को छोटे सेटअप के लिए भी 800 से 1000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता हो सकती है। इस व्यवसाय के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि उद्यमी किसी स्थानीय बाजार में ही जमीन और बिल्डिंग का प्रबंध करे, बल्कि उद्यमी चाहे तो जहां उसे सस्ते दाम में जमीन और बिल्डिंग किराए पर मिल रही हो वे वहीं से इस तरह का ये व्यवसाय शुरू कर सकता है। दूसरी बात आती है वित्त के प्रबंध की, यानी कि फंड अरेंजमेंट की। तो प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने वाला उद्यमी तभी वित्त का प्रबंध कर पाएगा जब वह ये जान पाएगा कि उसके व्यवसाय को शुरू करने में कुल लागत कितनी आएगी। ये जानने के लिए उद्यमी को एक प्रभावी बिजनेस प्लान या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ये दस्तावेज उद्यमी को न सिर्फ उसके व्यवसाय को शुरू करने में आने वाली लागत से अवगत कराएंगे, बल्कि अगले कुछ सालों के लिए व्यवसाय की दशो दिशा भी निर्धारित करेंगे और इन निश्चित वर्षों में उद्यमी का बिजनेस कहाँ तक पहुँचेगा और कैसे पहुँचेगा ये भी अनुमान लगाया जा सकेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक से ऋण इत्यादि लेने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। इसलिए उद्यमी को चाहिए कि वित्त का प्रबंध करने के पहले ये जान ले कि उसके व्यवसाय को शुरू करने में अनुमानित लागत क्या आ सकती है। उद्यमी चाहे तो सरकारी योजनाओं के सब्सिडी ऋण, बैंक ऋण और अपनी व्यक्तिगत बचत इत्यादि माध्यमों से वित्त का प्रबंध कर सकता है। तीसरा होता है आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण। उद्यमी अपने प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर भी रजिस्टर करा सकता है। फर्क इतना है कि जहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए उद्यमी को अनेकों औपचारिकताओं से होकर गुजरना पड़ेगा, वहीं प्रोप्राइटरशिप के तहत रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा उद्यमी को टैक्स रजिस्ट्रेशन के तौर पर GST रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता होगी और ट्रेड या फैक्ट्री लाइसेंस के लिए स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है। फायर और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता हो सकती है। यदि उद्यमी चाहता है कि उसकी इकाई को MSME के तौर पर पहचान मिले तो वह उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। चौथा होता है मशीनरी, उपकरण और कच्चा माल। प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीनरी, उपकरणों और कच्चे माल की कीमत कई लाखों रुपए में हो सकती है। अर्थात इस मद पर उद्यमी को कई लाख रुपए एक साथ खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए उद्यमी को चाहिए कि वह सप्लायर का चुनाव बेहद सोच समझकर करे। उद्यमी चाहे तो विभिन्न सप्लायर से कोटेशन मंगाकर उनका तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद किसी अच्छे सप्लायर का चुनाव कर सकता है। कुछ प्रमुख मशीनरी उपकरणों की लिस्ट इस प्रकार है: इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, एयर कंप्रेसर, कूलिंग टावर, स्क्रैप ग्राइंडर, ड्राई कलर मिक्सर, मैनुअल क्रेन, मोल्ड कास्ट, अन्य उपकरण और हैंड टूल्स। प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इस्तेमाल में लाई जाने वाले प्रमुख कच्चे माल की लिस्ट इस प्रकार है: पॉलीप्रोपाइलिन यानी PP ग्रैन्युल्स, रंग वर्णक यानी कि कलरेंट और मेटल हैंडल। अब बात आती है प्लास्टिक बाल्टी बनाने की प्रक्रिया की। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले पॉलीप्रोपाइलिन यानी कि PP ग्रैन्युल्स को मशीन के हॉपर में डाला जाता है और मशीन द्वारा इन कणिकाओं को गर्म करके प्लास्टिसाइड कर दिया जाता है और फिर इस तरल को एक ठंडी मोल्ड में प्रेस करके इंजेक्ट कर दिया जाता है, जहां ये मोल्ड के हिसाब से उत्पादों के रूप में सेट हो जाता है और फिर उत्पादों को बाहर निकाल दिया जाता है। प्लास्टिक के दानों यानी कि पॉलीप्रोपाइलिन यानी PP ग्रैन्युल्स को मशीन के हॉपर में डाला जाता है, जहां इन्हें एक्सट्रूडर के ताप और दबाव के अधीन कर दिया जाता है। एक्सट्रूडर में ताप के कारण अर्ध पिघला हुआ प्लास्टिक एक नोजल से होकर गुजरता है। नोजल की दीवारों की मोटाई के लिए मशीन में एडजस्टमेंट की जाती है। उसके बाद उपयुक्त नोजल या फिर परिसन को मोल्ड में डाल दिया जाता है। उसके बाद नोजल में हवा का प्रवाह जारी किया जाता है ताकि पिघला हुआ प्लास्टिक मोल्ड साइड के खिलाफ जाने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद जब प्लास्टिक बकेट आकार ले लेती है तो मोल्ड को ठंडा किया जाता है और उत्पाद को बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद उत्पाद को ट्रिम किया जाता है और इस प्रकार उत्पाद बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना बाल्टी बनाने का व्यापार आप कैसे शुरू कर सकते हैं, यानी कि प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप घर से कैसे शुरू कर सकते हैं। और शुरू में आपको बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।